हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं आशीष और स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल में। तो आज मार्केट ने बहुत बोर किया, बहुत ज़्यादा मतलब ट्रेड मिस हो गया। टीसीएस का भी ले नहीं पाया, एक एसएल हिट हुआ था, तो उसको लेकर फिर ये कुछ रिकवरी के साथ ये प्रॉफिट बना। तो आज का दिन बहुत बोरिंग था, कुछ खास हुआ नहीं। जो भी स्टॉक निकाले थे वो आज ज़्यादा कुछ चले नहीं, या फिर अगेंस्ट में जाकर रिवर्स रिटर्न रिटर्न आ गए नीचे। और जो भी निफ्टी में हुआ आज, ठीक है, शार्प सेलिंग आई 5 मिनट के अंदर, ये इतना बड़ा कैंडल बन गया। और उसके बाद में फिर ये कम्प्लीटली साइडवेज चला गया। और यहाँ पर जो अभी पैटर्न बन रहा है निफ्टी के अंदर, वो 15 मिनट के टाइम फ्रेम में भी अगर आप देखो तो वो बियरिश पोल फ्लैग पैटर्न बन रहा है। ठीक है, बियरिश पोल एंड फ्लैग का पैटर्न यहाँ पर बन रहा है। तो ये आज हमारा इस पर छठा दिन था। टेस्टिंग कर रहे हैं हम लोग, तो ये प्रॉफिट आज बना। 6 ट्रेड मैंने लिए। यहाँ से 6 ट्रेड में से हमारे 5 ट्रेड जो है प्रॉफिट में, एक ट्रेड लॉस में गया था। ठीक है, तो इसी से लिया, नडारिया वाटसन से ही लिया है इस ट्रेड को भी। अगर आप देखो तो डिफरेंस क्रिएट हुआ था। ये इंडिकेटर्स मैं बताता हूँ अपने कम्युनिटी बैचेस के अंदर। तो 5 मिनट के अंदर ये ट्रेड मिला था मुझे। और कुछ मतलब खास चला नहीं। इस कैंडल पे मैं निकल गया था बहुत। मतलब ज़्यादा टाइम तक रखता तो इसमें 5,000 के आसपास का प्रॉफिट मिलता। यहाँ कहीं एग्जिट मिलती मुझे तो उतना प्रॉफिट होता। मगर ये मॉर्निंग में भी छूटा मुझसे। ठीक है, मॉर्निंग में भी ये ट्रेड छूटा, क्योंकि इसमें कम्प्लीटली डेटा जो था निगेटिव था। निगेटिव डेटा में ही हम देखकर मैंने फिर इसको लिया नहीं, और ये ऊपर गया बहुत। ठीक है, आज बाइंग के लिए ही निकाला था, पर ये मॉर्निंग में गिरावट के साथ इसने स्टार्ट किया, इसीलिए इस पर थोड़ा सा डाउट आया। अदरवाइज इसमें 3,500 के आसपास का सपोर्ट था। पर आज अगर सेंसिबल में आप देखोगे, ये मैं एफ आई का डेटा देख रहा था, ये भी आपको बताऊंगा किस तरीके से इसको देखकर ट्रेड किया जाता है। ठीक है, ये डेटा रात को आएगा, तो उसको रात को ही देखना पड़ेगा। तो पीसीएस का आज जो ट्रेड था वो किस तरीके से बियरिश हुआ। ठीक है, यहाँ पर 3,500 के लेवल पर मुझे आज कॉल राइटर दिख रहे थे, इसीलिए इस पर थोड़ा सा ट्रस्ट नहीं हुआ। अगर ये पुट राइटर होते तो मैं इसको कर देता बाय, मतलब नीचे के लेवल में बाय कर देता। पर नटारिया वॉटसन को ना देखकर मैंने डेटा पर जाना चाहा, इसीलिए ये नीचे की साइड में ट्रेड मुझे नहीं मिला। नटारिया पर अगर ये ट्रेड लेता तो यहाँ नहीं तो यहाँ कैप्चर हो जाता ट्रेड। और ये फिर मुझे ऊपर उतना प्रॉफिट दिखा था। ये कम से कम आप पकड़ के चलिए कि यहाँ पर अगर बॉटम में मैं स्टॉप लॉस रखता, 5-6 रुपए का स्टॉप लॉस होता, तो हम लोगों को यहाँ पर एक एग्जिट मिला। ये भी 1:5 का होता एग्जिट, और ऊपर में अगर लेकर जाता तो 1:7 के आसपास का रिस्क रिवॉर्ड रेशो इस ट्रेड में भी मिला नडारिया वाटसन से। पहले मैंने नडारिया वाटसन से ट्रेड नहीं किया इसके अंदर, और फिर बाद में जाकर नडारिया वाटसन को देखा, यहाँ पर ट्रेड लिया, और ये ट्रेड मैंने यहाँ तक रखा, तो उतना मुझे प्रॉफिट हुआ। ठीक है, तो कुल ये इतना ट्रेड के अंदर कुछ मिला नहीं है। चलिए हम लोग जो है वो देख लेते हैं कि किस तरीके से आने वाले टाइम में हम लोग निफ्टी को ट्रैक कर सकते हैं। तो निफ्टी को अभी जो मिल रहा है सपोर्ट जो है वो एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट जो है वो 19,478 मैंने अपडेट किया था अपने कम्युनिटी ग्रुप के अंदर। आप अगर कम्युनिटी ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, कम्युनिटी का जो फीस है 2,500 रुपये। ऊपर व्हाट्सअप नंबर दिख रहा होगा, आने वाले बैच का इंक्वायरी आप वहाँ पर कर सकते हो। तो वहाँ पर मैंने अपडेट दिया था निफ्टी के लिए। तो एग्जैक्टली 80 के पास मैंने बोला था। 80 के पास ये निफ्टी आएगा, डॉट टू डॉट 80 के पास से ही ये 480 के पास से, मतलब 480 के पास से 500 टू 480 मैंने बोला था कि सपोर्ट लेगा। और ये उतना सपोर्ट लेकर फिर वहां से गया, पर उतना कुछ खास मोमेंटम था नहीं। यहाँ पर पुट सेल करते तो ही प्रॉफिट बनता था, क्योंकि ये इतना बड़ा मूवमेंट जो है वो मॉर्निंग में ही गिर गया। तो ऑब्वियसली बात है कि मार्केट उसके बाद साइडवेज में जाएगा, या फिर वी शेप रिकवरी कर सकता था। तो वी शेप रिकवरी तो नहीं किया, पर साइडवेज में जरूर गया है। अभी इसके लिए नेक्स्ट लेवल क्या होगी? ठीक है, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट तो 478 का ही निकल कर आ रहा है, मतलब जो प्रीवियस लो है उसका, वहां पर ही एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट निकल कर आ रहा है। और रेजिस्टेंस इसको मिलेगा 576 पर। ठीक है, 576 का जो लाइन होगा वो रेजिस्टेंस का रहेगा। तो 576 का जो लाइन है वो रेजिस्टेंस का रहेगा, ये वाला हमारा
निफ्टी के लिए आने वाले टाइम में हम लोगों को रेजिस्टेंस देखने के लिए मिल सकता है। तो यहाँ पर आप लोग फिर एक बार जो है नेगेटिव ट्रेड प्लान कर सकते हो, सेलिंग के साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हो। टीसीएस के अंदर अगर हम लोग देखें तो नडारिया में 15 मिनट चार्ट्स अगर हम लोग लगा ले इसका, तो हम लोगों को देखने के लिए मिलेगा कि ये फिर से एक लो लगाने के लिए तैयार है। ठीक है, अगर ये 3,500 के नीचे अगर फिर कल आया तो ये फिर से लो टेस्ट करेगा और वापस फिर रिकवर कर सकता है। ठीक है, इसके अंदर जो रेंज चलती है वो रेंज चलती है 3,500 से लेकर 3,600। ये रेंज अभी फिलहाल के लिए चल रही है, बहुत टाइम से ये रेंज चल रही है। ऊपर में 3,600 के पास ये रेजिस्टेंस लेता है, इसी लेवल पर ये रेजिस्टेंस लेता है और नीचे में सपोर्ट फिर 3,500 के पास ही ये लेता है। अब देखना ये होगा कि ये ब्रेक करता है या नहीं करता और 3,400 नहीं जाता है या नहीं जाता है, इसको वॉच करना। ठीक है। निफ्टी की अगर हम बात कर रहे हैं थोड़े लंबे टाइम फ्रेम में, अगर हाँ निफ्टी को देखते हैं हम लोग, तो यहाँ पर मैंने कुछ लेवल निकाल कर रखी है। फिबोनाची रिट्रेसमेंट से ये लेवल निकाला गया है। यहाँ से निफ्टी एक बार अप ट्रेंड में गया था। ठीक है। ये 16,800 के आसपास का लेवल है, यहाँ से एक बार निफ्टी गया था। अगर आप पूरा ये ट्रेंड देखें तो इसका 50% रिट्रेसमेंट ना यहाँ पर आ रहा है। ये 50% रिट्रेसमेंट और ये 60% रिट्रेसमेंट निफ्टी के लिए आ रहा है। तो पॉसिबल है आने वाले टाइम में अगर ये लो कटेगा 19,200 का, अगर लो ब्रेक करती है निफ्टी, तो ये नीचे आ सकता है। ठीक है, निफ्टी नीचे आ सकता है। उसके लिए हम लोग प्लान करेंगे, जैसे ही नेगेटिव सिनारियो में हम लोगों को दिखेगा निफ्टी, हम लोग उसको सेल करने का ट्राई करेंगे। ठीक है, अगर निफ्टी को और ऊपर जाना है यहाँ से, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ से अगर निफ्टी को और ऊपर जाना है, मतलब 20,200 के ऊपर अगर निफ्टी को निकालना है, फिर ये लो क्रॉस नहीं करना चाहिए निफ्टी। ये लो को फिर सपोर्ट लेना चाहिए निफ्टी ने। अगर यहाँ पर गलती से आता है तो यहाँ पर जो है वो निफ्टी को सपोर्ट मिलना चाहिए। सपोर्ट लेकर जब निफ्टी जाएगा तो फिर ये जो पैटर्न बनेगा ना, वो पैटर्न बनेगा हमारा डब्ल्यू पैटर्न। ठीक है, वो पैटर्न कैसा बनेगा, डब्ल्यू पैटर्न वो बन जाएगा। लिटिल लाइक लुक लाइक डब्ल्यू पैटर्न। ठीक है, अगर ये क्रॉस कर गया यहाँ पर तो कंप्लीटली एम पैटर्न बनेगा, हम लोगों को कंप्लीटली एम पैटर्न दिखाई देगा अगर ये नेकलाइन कट करता है तो, क्योंकि ये मार्केट ऊपर गया, रिट्रेसमेंट में आया फिर से, और ये फिर गिरावट अगर होगी तो वो 200 का लेवल जो है वो नीचे क्रॉस करना चाहिए। यहाँ पर हम लोग जो है वो बैंक निफ्टी को देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में सेम तरीके का पैटर्न कुछ ना कुछ बनता हुआ दिख रहा है हम लोगों को। बैंक निफ्टी के लिए जो सपोर्ट रहेगा वो 44,000 से लेकर 43,500 600 के आसपास का सपोर्ट रहने वाला है। तो इसका सपोर्ट जो है वो यही रहने वाला है। यहाँ पर आप लोग जो है वो एक रिट्रेसमेंट के लिए प्लान कर सकते हो। टारगेट रहेगा 44,800, वहाँ से फिर एक गिरावट कंटिन्यू आ सकती है, क्योंकि अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जो है वो कुछ जिगजैग तरीके का पैटर्न हमें दिख रहा है। ये शार्प सेलिंग हुआ नीचे की तरफ और अब ये ऊपर नीचे खेल रहा है। ये हो सकता है कि ऊपर भी जा सकता है और नीचे भी आ सकता है। ये पैटर्न आप लोगों को ड्रॉ करके रखना है। ऊपर में अगर ये ब्रेक करेगा 44,800 के लेवल के ऊपर अगर निकलेगा तो हम लोग मानेंगे कि ये बुलिश हो चुका है, वरना तो ये फिर नीचे भी आ सकता है। यहाँ पर हम लोगों को सपोर्ट कहाँ पर देखने के लिए मिलेगा, तो इमीडिएट जो सपोर्ट है वो इसी लेवल के पास हमें देखने के लिए मिल सकता है। तो मैं आप लोगों के लिए वो सपोर्ट ड्रॉ कर देता हूँ। इमीडिएट सपोर्ट जो है वो यहाँ पर देखने के लिए मिल सकता है। ये भी अगर ऊपर की तरफ गया तो इसको क्रॉस कर देना चाहिए इस बार। 46,250 का लेवल जो है, 250-300 का जो लेवल है वो क्रॉस कर देना चाहिए, क्योंकि यही लेवल पर वो बार बार रेजिस्टेंस ले रहा है। तो इसी लेवल पर हम लोगों को रेजिस्टेंस देखने के लिए मिल रहा था। तो ये मैंने पिछली बार भी वीडियो बनाया था। ऑल टाइम हाई इस तरीके से 90 डिग्री एंगल में नहीं क्रॉस करेगा। यहाँ पर पहले टाइम पास करेगा और फिर बाद में ऊपर जाएगा। निफ्टी भी उसी तरीके से अभी दिख रहा है, निफ्टी का एनालिसिस भी उसी तरीके से निकल कर आ रहा है। ये गया तो था बहुत फॉर्म में, लेकिन फिर वहाँ पर बबल ब्रेक हो गया उसका। ठीक है, तो ये हो सकता है कि इसी लेवल में फिर अभी घूमता हुआ दिखे हम लोगों को। डेली कैंडल के बेसिस पे अगर बात करेंगे हम लोग, तो डेली कैंडल बेसिस पे जो है वो कुछ इस तरीके का पैटर्न हमें देखने के लिए मिल सकता है। ये देखिए, यहाँ पर जिस तरीके का पैटर्न बना था, ये इस तरीके का पैटर्न हमें देखने के लिए मिल सकता है। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन था, कभी भी ऊपर जा रहा था, कभी भी नीचे आ रहा था, कुछ नहीं समझ रहा था इसमें। पर आप लोग अगर देखो तो नडारिया वॉटसन में हम लोगों को क्लियर कट दिख रहा था कि कहाँ से ऊपर जाएगा, कहाँ से नीचे गिरेगा। तो ये मैं कंप्लीटली अपने कम्युनिटी बैच मेंबर को जो है वो पूरा सेटअप ये सिखाता हूँ। तो आप लोगों को अगर ज्वाइन करना है तो आप ऊपर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे नेक्स्ट बैच के लिए
एडमिशन ले सकते हो, ठीक है? मंथ भर एडमिशन चलेगा और अगला बैच जो है वो नेक्स्ट मंथ में नवंबर में स्टार्ट होगा। तो उसके लिए पहले से आपको बुकिंग करके रखना है, ठीक है? तो यहाँ पर जो है वो नीचे आएगा और इस तरीके से फिर ऊपर जा सकता है। तो नडारिया वाटसन से ही हम लोगों को ट्रेड मिलने वाला है। इसकी सेटिंग क्या है वो भी मैं आपको कम्युनिटी मेंबर को मैं ये सब कुछ बताता हूँ। ठीक है, तो अभी जो है हम लोगों को ये एलटीपी कैलकुलेटर थोड़ा अपडेट होता हुआ दिख रहा है। एसटीआर ये दिख रहा है हम लोगों को कुछ इस तरीके से सिंस 247 मिनट्स। तो ये कुछ कुछ ना कुछ अपडेट हो रहा होगा। ठीक है, ये स्ट्रांग दिख रहा है हमें। एसटीआर मतलब स्ट्रांग, वॉल्यूम स्ट्रांग, ये सपोर्ट स्ट्रांग इस तरीके से दिख रहा है। तो निफ्टी के लिए फिलहाल तो सपोर्ट स्ट्रांग दिख रहा है, तो इसीलिए हम लोगों को ये निफ्टी वहां पर रुकता हुआ दिखा है इस लेवल पे 478 की लेवल पे, मतलब 80 की लेवल पे हम लोगों को निफ्टी रुकता हुआ दिखा है। तो हो सकता है कि आने वाले टाइम में एक बाउंस मिले निफ्टी को और वो बाउंस जाए 700 के आसपास तक। तो इसके लिए हम लोग प्लान करेंगे कि हम लोगों को इसके अंदर फिर बाइंग का मौका कब मिलेगा। तो बाइंग का मौका आप लोगों को अगर फाइंड करना है तो फिर आप 1 आवर टाइम फ्रेम में इसको बाय कर सकते हो। यहाँ पर 19,440 के लेवल, 50 के लेवल पर अगर ये मिला आप लोगों को तो बहुत अच्छा एक बाउंस बैक इसके अंदर आ सकता है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा है। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल में ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और अगर आप मुझे सोशल मीडिया में फॉलो करना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है टेलीग्राम चैनल का, इंस्टाग्राम का और व्हाट्सएप चैनल का। तो आप लोग वहाँ पर सोशल मीडिया में मुझे फॉलो कर सकते हो। वहाँ पर भी मैं कुछ ना कुछ अपडेट देते रहता हूँ। चलिए मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।